तुझे अपनी स्क्रिप्ट जरा अच्छी तरह से लिखनी पड़ेगी। लगता है कि कभी कभी तो भूल जाती है कि तू नेहा का रोल अदा कर रही है। आज निकिता का साइन कर दिया, पकड़ी गई होती तो शुक्र है कि बच गई। मां के चेहरे पर हैरानी देखी थी जब उसने तुझे कार में बैठते देखा। नेहा नेवर यूज्ड टू ड्राइव। निकिता तो इतनी स्मार्ट क्यों बन रही है? एक्टिंग का पहला असूल है जो कैरेक्टर निभाओ उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। पर कब तक धोखा देगी तू सबको? एक ना एक दिन तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू नेहा नहीं निकिता है। हाँ, बता दूंगी, सबको सच्चाई बता दूंगी मैं। ठीक है आप? I'm sorry, आपको लगी तो नहीं? I'm sorry, वो मैंने देखा नहीं। और आप निकिता आंटी आप? Oh God, Jesus, ये क्या? ये निकिता का घोष देख रही हूँ मैं? नहीं, निकिता तो मर चुकी है। She is dead. हाँ, आप ठीक समझ रही हैं। उठिए। वो मैं निकिता नहीं हूँ, मैं निकिता की बहन नेहा हूँ। नेहा? You mean निकिता's twin sister? जुड़वा बहन नेहा? जी। हाँ, अपने बेड के साइड पे वो तुम्हारा फोटो रखती थी। पर तुमने मुझे कैसे पहचाना? हम तो कभी मिले नहीं हैं। वो एक्चुअली मैं आप सबके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। निकिता अक्सर आप सबके बारे में बात किया करती थी। उसकी बर्थडे की फोटो भी भेजी उसने। आप सबकी तस्वीरें हैं। लेकिन आंटी, आप इंदौर कैसे? वो तो एक लंबी कहानी है। या यूं कहो कि किस्मत के हाथों मजबूर होकर मैं इंदौर चली आई। बस अब यही रहती हूँ। इस उम्र में नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए किसी ने मुझे मजबूर कर दिया है। हाँ आंटी, मैं जानती हूँ वो कौन है। वैसे कितना अजीब इत्तेफाक है नहीं ये? जिंदगी में कहाँ किसी से मुलाकात हो जाए पता ही नहीं चलता। अच्छा तो मैं चलती हूँ अब। अरे आंटी बैठी ना, मैं छोड़ देती हूँ आपको, लेकिन पहले आपको मेरे घर चलना होगा। चलिए। नहीं, फिर कभी, मुझे तो अभी जाना है। आंटी, अगर निकिता आपसे कहती तो आप इनकार करती? प्लीज निकिता की खुशी के लिए चलिए ना, प्लीज। ओके। आइए बैठिए। समीर लेकर गया होगा। समीर? अरे भाई, तुम घर पे? नहीं होना चाहिए। नहीं, वो बाहर कार नहीं थी तो मुझे लगा कि तुम कहीं बाहर गए हो। ऑफिस से आप आ रहे हैं, गाड़ी आपके पास होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मैं गाड़ी लेकर नहीं गया। तो कौन ले गया? ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नेहा? भाई, नेहा अपने पेरेंट्स के घर गई। लो, मिल गया जवाब आपके सवाल का। गाड़ी नेहा ले गई होगी। लेकिन नेहा को गाड़ी चलानी नहीं आती। गाड़ी मैं लेके नहीं गया, आप लेके नहीं गए। नेहा को गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी गई कहाँ? नहीं, गाड़ी चोरी तो नहीं होगी? पता नहीं, रुको मैं यहाँ से बात करता हूँ।
हेलो। हेलो, नमस्ते माँ। मैं राजीव बोल रहा हूँ। जीते रहो बेटा। राजीव, नेहा के बहाने तुम भी यहाँ आया करना बेटा, हमारा भी दिल बहुत करता है तुमसे मिलने। माँ, मैं आना चाहता था लेकिन कार हाँ, नेहा ने आज तुम्हारे कार पे जो हक जमा लिया। नेहा ने? आप जरा मेरी बात करा दीजिए उससे। बेटा वो यहाँ से निकल चुकी है, तुम्हारे पास पहुँचती होगी। गाड़ी से आ रही है ना, ज्यादा देर नहीं लगेगी। नेहा कार से आ रही है? किसके साथ? अकेली गई है तुम्हारी गाड़ी चलाकर। लेकिन माँ, नेहा को तो कार चलाने आती नहीं है। हाँ बेटा, ये तो मैं भी सोच रही थी कि नेहा ने कार चलाना कब से शुरू किया। आइए आंटी, आइए। संभाल के। थैंक यू। वेलकम। नेहा, तुम कहाँ गई थी? और ये गाड़ी चलाना कब सीखा तुमने? एक्चुअली राजीव, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। जब मैं मुंबई निकिता के पास रहने गई थी ना, तब उसने मुझे कार चलाना सिखाया था। मैंने आज सोचा गाड़ी है तो जरा हिम्मत करके बाहर निकाल देती हूँ। अगर निकिता ने कुछ और भी सिखाया था तो वो भी प्लीज मुझे बता दो, इससे पहले कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए। कितना घबरा गया था मैं। बाय द वे, डिसूजा आंटी, ये मेरे हस्बैंड है राजीव। राजीव, शी इज डिसूजा आंटी। जब निकिता मुंबई थी तो इन्होंने उसे रहने के लिए जगह दी थी। शी वाज लाइक अ गॉड मदर टू हर। एक्चुअली मुझे निकिता ने इनकी कुछ तस्वीरें दिखाई थी। आज रास्ते में अचानक मुलाकात हो गई तो मैंने सोचा अपना घर दिखा देती हूँ। नमस्ते। ये तो बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ पर आ गई। वेलकम। वेरी ग्लैड टू मीट यू। चलिए। नेहा को मिलके ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी अपनी निकिता ही मिल गई है। बस ऐसी ही प्यारी सी प्यार करने वाली थी निकिता। आइए ना, अंदर आइए। प्लीज। यस। आई एम सो हैप्पी आप यहाँ पे आए। थैंक यू। समीर, पहचान लो एक दूसरे को। जो नकाब मैं तुम्हारे चेहरे से नहीं उतार सकी, आज वो मिसेस डिसूजा उतारेंगी। तुम यहाँ इन शरीफ लोगों के घर में तुम क्या कर रहे हो? मैं ये नहीं सुननी मुझे तुम्हारी गंदी आवाज। नेहा, ये बाबा है। यही कारण है मेरी बर्बादी का। इसकी वजह से ही मुझे मुंबई छोड़कर इंदौर आना पड़ा है। नहीं आंटी, आपकी गलतफहमी हुई है। इनका नाम बाबा नहीं है, इनका नाम समीर है और ये राजीव के भाई हैं। अरे मम्मी, मम्मी, ये डिसूजा आंटी है। वो मुंबई में निकिता को रहने के लिए जगह इन्होंने ही दी थी। और वही जगह तुम्हारे बेटे ने डरा धमका के मुझसे छीन ली, बेघर कर दिया मुझे। बड़ी बदकिस्मत माँ हो जो ऐसे बेटे को जन्म दिया है तुमने। मिसेस डिसूजा, आप गुस्से में कुछ भी बोली जा रही हैं। जानती हूँ, बुरा लग रहा है ना आप लोगों को, पर नेहा, इस राक्षस को यहाँ देख के मैं कैसे चुप रहूं? अगर तुम्हारी बहन निकिता जिंदा होती तो वो बताती तुम्हें बाबा के कारनामे। वो भी बहुत नफरत करती थी बाबा से। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो ये कोई सफाई क्यों नहीं दे रहा है? हाँ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्यों बाबा, कुछ बोल सकते हो तुम? क्या तुम कह सकते हो कि तुम बेकसूर हो? नहीं बाबा, बहुत पाप किए हैं तुमने। भंवरलाल का खून करवाना, मेरे बेटे वॉल्टर को अपने जाल में फंसाना, गॉड तुम्हें कभी नहीं माफ करेगा। मुझे इस घर की हवा में गुनाहों की बू आ रही है। आप लोग शरीफ लगते हैं
मत रखिए इसे अपने घर। ये आपके घर की सुख, चैन, शांति सब छीन लेगा। मैं तो एक पल भर भी यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। गॉड तुम्हें कभी नहीं माफ करेगा। मैं जा रही हूँ। गॉड विल पनिश यू। राजीव, आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे पता होता कि डिसूजा आंटी समीर से इतनी नफरत करती हैं तो मैं उन्हें कभी घर पे इनवाइट नहीं करती। वो एक्चुअली मुझे लगता है कि समीर ने भी कुछ ज्यादा ही जातियां की उनके ऊपर। अब देखो ना, बुढ़ापे में उनका घर छीन लिया। और वो क्या कह रही थी आंटी भंवरलाल की मर्डर के बारे में? ओह माय गॉड, कितना जहर उगल रही थी वो। मैं तो बहुत डर गई हूँ। लेकिन राजीव, वो आंटी बार बार समीर को बाबा कह के क्यों बुला रही थी? समीर ने अपना नाम क्यों बदल दिया होगा? यू नो, अक्सर नाम तो काले धंधे करने बस, का। बस नेहा, बस। बहुत कह चुकी तुम। मैं मानता हूं समीर गलत कंपनी में पड़ गया था, बॉम्बे में गलत काम कर रहा था। हो सकता कि वो गुनहगार भी हो चुका हो, लेकिन नेहा ये मत भूलो कि वो मेरा भाई है, और वो अगर सुधरने का एक मौका चाहता है तो एक भाई होने के नाते मुझे वो मौका उसे देना चाहिए। वो मेरा भाई है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं नेहा, और उसकी बुराई मैं किसी से सुनना नहीं चाहता, तुमसे भी नहीं। समझ आ गई तुमको? राजीव, जानती हूँ कि बहुत चाहते हो अपने भाई को, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, लेकिन जब समीर की असलियत सामने आएगी तब तुम्हारा दिल टूट जाएगा। क्या लिख रहे हो? हाँ, वो अपनी एनिवर्सरी की पार्टी में किन किन को इनवाइट करना है उनकी लिस्ट बना रहा था। अच्छा। सबसे पहले तो मैंने नेहा, राजीव और उसकी फैमिली का नाम लिखा है। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट वही तो है। अच्छा सुनिए, हाँ? आपको भी नेहा में किसी तरह का बदलाव नजर आ रहा है? नेहा में बदलाव? क्या कह रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मुझे नेहा बदली बदली सी लगती है। कई बार तो मुझे बिल्कुल वो निकिता का रूप लगती है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मैं वो नहीं कह रही हूँ। नेहा के बात करने का तरीका, उसकी आदतें, उसके स्वाद, ड्राइविंग तक सीख ली उसने। आज तो उसके सिग्नेचर से लेकर बैंगन के भरते तक नेहा में मुझे कई बार निकिता की झलक दिखाई दे रही थी। झलक क्या, मुझे निकिता ही दिखाई दे रही थी। तुम्हें उसमें निकिता दिखाई नहीं दे रही, बल्कि तुम उसमें निकिता को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। और यह भी हो सकता है कि जाने अनजाने नेहा कुछ ऐसा बिहेव कर रही हो ताकि हम दोनों जो निकिता की कमी महसूस कर रहे हैं उसमें कमी आ जाए। हम अपनी कमी की बात तो करते हैं, लेकिन कभी हमने इस बारे में सोचा कि नेहा निकिता को कितना मिस करती हो। तुम्हारी कोख में थी तब से एक दूसरे के साथ थी, दोनों एक साथ दुनिया में आई थी। पहले निकिता ने चलना सीखा और उसकी उंगली पकड़कर नेहा ने चलना सीखा। कितना डिपेंड करती थी नेहा उस पर। याद है, एक बार स्कूल की ट्रिप पर जाना था तो नेहा की तो हिम्मत ही नहीं हुई हमसे पूछने की, और निकिता ने पैर पटक पटक कर हम लोगों को मना लिया। वैसे हमारी नेहा में भी अगर निकिता की कुछ कुछ बातें आ जाए ना तो कितना अच्छा हो। थोड़ी तीखी, थोड़ी मीठी। अरे वो एनिवर्सरी के दिन तुम क्या क्या मिठाइयां बना रही हो? आप भी बात कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? अरे भाई, एनिवर्सरी से शुरू की थी, एनिवर्सरी पे ही खत्म करेंगे। बताओ क्या क्या मिठाइयां बना रही हो?
हेलो। हेलो गायत्री देवी जी, नमस्कार। मैं कर्नल शर्मा बोल रहा हूँ। नमस्कार भाई साहब, कहिए कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। मैंने आपको इनविटेशन देने के लिए फोन किया है। इनविटेशन? कैसा इनविटेशन? हमारी शादी की 25वीं सालगिरह आ रही है, तो हमने अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को बुलाया है। आपको जरूर आना है। शर्मा साहब, आप अगर ना भी इनवाइट करते तो भी हम जरूर आते। ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि पार्टी दे रहे हैं। इस बहाने खुशियों को आपके घर आने का रास्ता दिख जाएगा। गायत्री देवी जी, जिंदगी ने जो गम दिए हैं, अब उनके साथ जीना तो सीखना ही पड़ेगा। निकिता तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो है उनके लिए हंसना तो सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी का नाम तो जिंदगी है। कहीं सुख, कहीं दुख, कहीं धूप, कहीं छांव। नेहा को बुलाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आपसे एक और रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट कैसी? कहिए ना। समीर को अपने साथ जरूर लाइए। जब से आया उससे मुलाकात ही नहीं हुई। जी, आपने हम सबको बुलाया है तो समीर भी जरूर आएगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्कार।